डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले? जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन या अवसाद के लिए किसी व्यक्ति को हुई कोई बहुत बड़ी टेंशन या हादसा ही जिम्मेदार हो, बल्कि डेली रूटीन लाइफ में मिलने वाला स्ट्रेस भी किसी को तनाव और डिप्रेशन की तरफ धकेल सकता है। हमारे डिप्रेशन की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन डिप्रेशन के बढ़ते असर को कंट्रोल करना हमारे अपने हाथ में होता है। अगर आप हर समय तनाव और निराशा से घिरे रहते हैं, अपनी क्षमताओं के हिसाब से प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स से बात करने का मन नहीं करता, या छोटी छोटी बात पर बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, तो ये कुछ प्रारंभिक संकेत हो सकते हैं जो आपकी गिरती मानसिक सेहत का संकेत देते हैं। डिप्रेशन से लड़ने के लिए जरूरी है कि आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। इसमें मेडिटेशन और एक्सरसाइज आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एक्सरसाइज से तो शरीर मजबूत बनता है, ब्रेन कैसे मजबूत बनेगा? जब हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, योग, एक्सरसाइज या डांस करते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। यह हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। इससे दिमाग शांत रहता है और हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स हमें खुश रहने और तनाव की डील करने की ताकत देते हैं। डिप्रेशन या स्ट्रेस से जूझ रहे लोगों को फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनसे शरीर को पोषण नहीं मिल पाता। स्ट्रेस के कारण एक तो पहले से शरीर कमजोरी महसूस कर रहा होता है, और अगर डाइट भी सही ना मिले तो हम डिप्रेशन की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसलिए हेल्दी और प्लांट बेस्ड डाइट लें। अगर किसी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है तो खुली जगह में जाएं। कोशिश करें कि यह गार्डन या ग्रीनरी से भरा कोई प्लेस हो। गहरी सांस लें और सांस पर फोकस करें। गहरी सांस लेने से ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा ब्रेन तनाव देने वाले मुद्दे से डाइवर्ट होता है। इससे हम शांत महसूस करते हैं। डिप्रेशन से जल्दी बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका होता है खुद को वक्त देना, अपने आप को स्पेशल फील कराना, ऐसे काम करना जिनसे आपको खुशी मिलती है, जैसे म्यूजिक सुनना, गेम्स खेलना, दोस्तों या फैमिली के साथ वक्त बिताना। इन सब कामों से अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में हम ज़्यादातर चीज़ें घर बैठे ही खरीदने लगे हैं, जबकि मार्केट या मॉल जाना, दोस्तों से मिलना, अलग माहौल को एंजॉय करना, ये तभी संभव है जब हम अपने लिए और शॉपिंग के लिए वक्त निकालें। इसलिए स्ट्रेस या तनाव होने पर कभी शॉपिंग, कभी आउटिंग, कभी मूवी और कभी फन के लिए दोस्तों के साथ बाहर जाएं। नेचर हमें पॉजिटिविटी देती है। जब भी कभी ऐसा लगे कि किसी से बात करने का मन नहीं है, ना मूवी देखनी है और ना ही कुछ लिखना पढ़ना है, तो आप किसी गार्डन या पार्क में जाकर अकेले बैठ जाएं। अपनी अब तक की लाइफ जर्नी के बारे में सोचें, अपने अचीवमेंट्स पर ध्यान दें और संघर्ष पर गर्व करें। इसी आधार पर फ्यूचर प्लान करें। खुशी और सुकून से भरी जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है कि आप एक मैनेज्ड लाइफ जिएं। दिन भर की व्यस्तता के बीच कुछ पल खास तौर पर अपने लिए निकालें। इसमें आप म्यूजिक सुनते हुए वार्म अप या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अपने मेकओवर पर ध्यान दे सकते हैं, अपनी स्किन केयर पर फोकस कर सकते हैं, या फिर स्लो म्यूजिक चलाकर शांति से लेट या बैठ सकते हैं। अगर आपको ड्रिंक, स्मोकिंग या टोबैको जैसी किसी भी चीज का एडिक्शन है, तो इसे छोड़ने का प्रयास करें। इसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की मदद ले सकते हैं। जब लगे खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अपनी बेचैनी और असहजता को लिखने का प्रयास करें। यह भी खुद को शांत करने का एक प्रभावी तरीका है। क्या आप भी डिप्रेशन में हैं? कमेंट में बताएं, और ऐसे वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए।